देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं कर पाएंगे शनिदेव। आप लाख प्रयत्न करके भी मेरे सौभाग्य के बंधन को कभी भेद नहीं कर पाएंगे। शनिदेव, ये क्या हो रहा है शनिदेव? आपकी माया व्यर्थ हो रही है श्री लक्ष्मी का बंधन खंडित करने में। ये क्या? श्री लक्ष्मी तो मुझसे भी शक्तिशाली हैं। श्री लक्ष्मी, हम पराजय स्वीकार करते हैं। आप सत्य ही महान हैं। देवर्षि, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। शनिदेव अपने अहंकार का शिकार होकर अलक्ष्मी को मुक्त करने गए थे, किंतु अंत में उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी ही पड़ी। नारायण नारायण। आज आपने श्री लक्ष्मी से हार मान ली। व्यर्थ चिंतित मत हो लक्ष्मी, मेरी योजना नष्ट हो जाएगी। मैं पहले से ही जानता था श्री लक्ष्मी के सौभाग्य बंधन को तोड़ना इतना सरल नहीं। जानते थे तो ये प्रयत्न क्यों किया? मैं तो केवल श्री लक्ष्मी को निश्चिंत करना चाहता था, ताकि श्री लक्ष्मी को लगे कि मैंने सच में पराजय स्वीकार कर ली है। इससे आपका क्या लाभ हुआ शनिदेव? यदि आप मुझे इस बंधन से मुक्त नहीं कर पाए तो मैं आपकी सहायता कैसे करूंगी? यह सौभाग्य बंधन को केवल दो ही लोग भेद सकते हैं, स्वयं देवादिदेव और जगत पालक। मेरी पराजय से प्रसन्न होकर श्री लक्ष्मी ने यहाँ से अपनी दृष्टि हटा ली है। अब तुम इसी समय महादेव का ध्यान करो, उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि वही तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। कौशल में तो आप नारायण के ही समान हैं शनिदेव, किंतु क्या महादेव मुझे क्षमा करेंगे? अवश्य क्षमा करेंगे। वो सदा शिव हैं, भोलेनाथ हैं, और उन्हें प्रसन्न करना सहज है। उनकी आराधना करके दो वरदान मांगो। पहले वरदान में तुम इस बंधन से मुक्ति मांगो, और दूसरे वरदान में तुम्हें देह धारण करने की शक्ति मांगनी है। देह धारण करने की शक्ति? क्यों? स्वर्गलोक में तुम्हें सीधे प्रवेश नहीं मिलेगा लक्ष्मी, किंतु इच्छा रूपी देह धारण करने से तुम त्रिजगत में जहाँ चाहे जा सकती हो। कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। जो आज्ञा शनिदेव। मैं इसी अवस्था में महादेव की तपस्या करूंगी, प्रसन्न करूंगी उन्हें। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे विजय की प्रतीक्षा करूंगा। देख लिया? छोटे देवर जी का बर्ताव देखा? जैसे किसी और ने तो कभी शादी नहीं की। मूर्ख।
बड़ी बातें कही थी ना मंजली, उस लड़की को इस घर से निकाल कर ही रहेगी। मेरी अकल का कितना मजाक उड़ाया था, और अब तो देख रही है ना तू, तेरी बुद्धि की वजह से हम दोनों की कितनी बेइज्जती हुई। छी 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 मंजली, ये क्या किया तूने? विश्वास कीजिए दीदी, इस लड़की में कोई शक्ति है, टोना टोटका करती है। करती तो है, वरना इस घर में आते ही सबकी आंखों का तारा कैसे बन जाती बताओ तो। देखा नहीं घर के सारे पुरुषों का दिल कैसे जीत लिया है इस लड़की ने। और तो और हमारा गोपाल, वो भी तो पत्नी के प्रेम में डूब गया है। सुन मंजली, इस लड़की का भाग्य सोने से लिपटा हुआ है, सोने से। तेरे मेरे जैसे फालतू भाग नहीं है उसके। सच में दीदी, वरना जिस खीर में मैंने अपने हाथों से नींबू निचोड़ा था, वो खीर इतनी स्वादिष्ट कैसे हो गई? कैसे ठीक की उसने वो खीर? तू तो चुप ही कर, नींबू निचोड़ा था, पता नहीं क्या किया होगा, बात कर रही है। रहने दे, इस जन्म में तो रसोई में कदम नहीं रखना। कौन सी खीर है और कौन सी दाल है, ये समझने में तुझे और 2 जन्म लग जाएंगे। आप भी क्या बोलती हो दीदी? मैं खीर नहीं पहचानूंगी। मैं चुप कर तू। मैंने तो तय कर लिया है, मैं अब इस झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। तुम्हारा पति तो जोरू का गुलाम है, तुम्हारे इशारों पर नाचता है, किंतु मेरे पति तो वैसे नहीं है ना। पता चला किसी दिन उन्होंने मुझे ही इस घर से निकाल दिया। इससे अच्छा है कि मैं किसी झमेले में पड़ूं ही ना, और उस लड़की के साथ मिलजुल कर रहा हूँ, उसी में मेरी भलाई है। कम से कम हर काम में मेरा हाथ तो बटाएगी वो। हाँ। कोई बात नहीं, इतनी बातें सुनाई है ना मुझे, अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। आज अगर लोहे को लोहे से नहीं काटा ना, तो मेरा नाम भी कनक बाला नहीं। ऐसी चाल चलूंगी इस बार कि उस छोटी बहू को आप स्वयं विदा करेंगी दीदी। प्रभु, नक्षत्र के योग से तिलोत्तमा का दुर्भाग्य काल अब और प्रबल होने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में उस पर शनि की प्रबल दृष्टि रहेगी। देवी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शक्ति के सामने शनिदेव ने पराजय स्वीकार कर ली है। प्रभु, आप हंस रहे हैं। अवश्य आपके हृदय में कुछ और चल रहा है जो आप मुझे बता नहीं रहे। देवी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तिलोत्तमा को उसके कर्मों का फल भोगना ही होगा। किंतु अब वो तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग पर चल रही है, इसलिए उसका दुर्भाग्य कम हो रहा है। नहीं जानती प्रभु, आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। तुलसी के पौधे में पत्ते खिलने लगे हैं। इसका मतलब आप इस घर पर प्रसन्न हुई हैं माँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए माँ। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। कल रात मुझे जो स्वर्ग मिला है वो केवल आपके ही कारण है। माँ, मैं केवल चाहती हूँ आप इसी तरह मेरे घर में वास करें, हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें।
नया घर, स्वर्ग मिला है। दिखाती हूँ स्वर्ग। अरे बाप रे, मर गई। कमर टूट गई है मेरी और दर्द सहा नहीं जाता। उस दिन कितनी जोर से गिरी थी मैं, बहुत जोर से गिरी थी रे। बड़ी दीदी, उसके बाद से ये दर्द जाने का नाम ही नहीं लेता रे। बाप रे बाप। बड़ी दीदी, मैं आपके लिए थोड़ा हल्दी का लेप लेकर आऊं? उससे बहुत आराम मिलेगा। तुम चुप करो तो, कुछ नहीं चाहिए। बाद में तुम्हारे बड़े जेठ बोलेंगे मैंने तुमसे अपनी सेवा करवाई है। जाओ अपना काम करो, जाओ। अरे बाप रे, मर गई। ऐसा क्यों बड़ी दीदी? मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। आपकी सेवा करना ही तो मेरा कर्तव्य है। मैं अभी लेकर आती हूँ। बाप रे बाप, मर गई। हिला भी नहीं जा रहा है मुझसे। अरे बाप रे, कहाँ लगी है दीदी? कहाँ दुख रहा है आपको? यहाँ पर, यहाँ पर। अरे बाप रे, मर गई। जान निकल जाएगी। बाप रे बाप, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता। अब मिला है मौका। आज लोहे से ही लोहे को काटूंगी मैं। तिलोत्तमा, अब तुम्हारा दुर्भाग्य काल आ चुका है और ये दुर्भाग्य धीरे धीरे बढ़ेगा और अलक्ष्मी के मुक्त होने के बाद तुम्हारी दुर्दशा चरम पर होगी। यही तुम्हारा भविष्य है। मैं जानता हूँ मेरे इस कठोर मनोभाव के लिए सब मुझे करुणाहीन समझते हैं, तो समझे, किंतु मैं अपनी नीति से बिल्कुल नहीं हटूंगा, क्योंकि न्याय करना ही मेरा धर्म है। ओ छोटी बहू, कहाँ जा रही हो? ये एक हल्दी का लेप लेकर जा रही हूँ। हल्दी का लेप? क्यों छोटी बहू? दीदी की कमर में दर्द हो रहा है, इसीलिए लेकर जा रही थी। शायद इससे थोड़ा कम हो जाए। ओह, दीदी की कमर में बहुत दर्द है। किंतु उससे पहले तुम एक काम करो, जेठ जी के लिए शरबत बनाकर दे आओ। बड़े मन से मांगी है। दीदी की सेवा तुम बाद में कर लेना, चल जाएगा। ये मैं रख कर आती हूँ। रख दो यहाँ पर, पहले थोड़ी शरबत बनाकर देकर आओ। हाँ ठीक है। जाओ। अब देखो क्या होगा। बस अब कोई भय नहीं। अब जो होगा वो सब देखेंगे। बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों ही नृत्य करेंगी। नारायण नारायण। माता, वहाँ सर्वनाश होने वाला है। तिलोत्तमा के सम्मुख बड़ी विपदा है। शीघ्र कुछ कीजिए माता। अब और कुछ संभव नहीं है देवर्षि। क्यों माता?
देवर्षि, तिलोत्तमा का नक्षत्र योग अभी जटिल है, इसलिए इस समय ये दुर्भाग्य उसे सहना ही होगा। किंतु यदि वो स्थिर होकर शांति से परिस्थिति का सामना करे, तो मेरे आशीर्वाद से वो हर बार अपमानित होने से बच सकती है। अरे बाप रे, मर गई मैं तो। मेरी कमर को ये क्या हो गया है? जेठ जी को शरबत देने गई इसलिए थोड़ी देर हो गई अरे दीदी। बाप आप लेट रे। जाइए, मैं ये लेप आपको लगा देती हूँ। बाप रे बाप, इससे ठीक होगा? अरे अरे बाप रे, आप मेरी लेट जाइए कमर। दीदी, ये हाँ। लगाने से अभी ठीक हो अरे जाएगा। बाप रे बाप, रुक 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 रुक, बाप रे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर। अरे बाप रे, जला दिया। ओह, मेरी कमर जल गई। क्या लगाया तूने? कोई है सुनो तो, मेरी कमर। अरे जला दिया, क्या लगाया तूने? अरे बाप रे, मर गई मैं तो। हाँ। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो तुम ऐसे? हैं? अरे मेरी कमर जला दी इसने। अरे बाप रे बाप। ओह बाप रे, अरे बाप रे, हाय। ओह, मर गई रे। क्या हो गया दीदी? मेरी कमर जल गई, मेरी कमर जल गई रे, क्या करूं? कैसे दीदी? छोटी बहू तो आपकी कमर पर लगाने के लिए हल्दी का लेप बनाकर लाई थी और आप चिल्ला चिल्ला के घर को सर पे उठा रही हैं। नहीं मंजली, मेरी कमर जल रही है, जल रही है। वो हल्दी का लेप नहीं था, वो मिर्ची का लेप होगा। अरे बाप रे बाप। किंतु मैं तो हल्दी का लेप लेकर आई थी। नहीं सह पा रही हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। पूरा शरीर जल रहा है, मैं नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी मैं। अच्छा मर सुनो तो, गई। तुम कोई चालाकी तो नहीं कर रही हो ना? अब अभी भी मुझ पर संदेह कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मर रही हूँ। सुनो जी, कोई वैद्य को बुलाओ, जल्दी से बुला कर लाओ। मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। जल्दी करो। जेठ जी, आप अभी वैद्य जी को बुलाइए। अवश्य बड़ी दीदी को पीड़ा हो रही है। नहीं तो वो ऐसा क्यों करेंगी? अरे कमर जल रही है, आप लोग समझते क्यों नहीं है? भैया आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। हाँ अच्छा सुनो तो, क्या हुआ है तुम्हें? मर गई, क्या करूँ क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हे माँ लक्ष्मी, बड़ी दीदी के कष्ट दूर कर दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए माँ। शनिदेव के प्रभाव से अब तिलोत्तमा को अपमान सहन करना ही पड़ेगा। क्या करूंगी अब मैं? क्या करना चाहिए मुझे? क्या हुआ है देवी? इतनी अधीर क्यों हो रही हो तुम? प्रभु, मैं एक संकट में पड़ी हूँ। शनिदेव की दृष्टि अभी तिलोत्तमा पर प्रबल है। मुझे उसके लिए चिंता हो रही है प्रभु। किंतु शनिदेव ने भी मुझे बहुत सम्मान दिया है, और वैसे भी उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। अब मैं तिलोत्तमा की रक्षा कैसे करूंगी? देवी, कई बार हमें अपने कौशल से अपने कार्य को सिद्ध करना पड़ता है। कौशल? हाँ देवी,
तुम स्वयं तिलोत्तमा की सहायता ना करके किसी और से उसकी सहायता करवाओ। इससे शनिदेव भी क्रोधित नहीं होंगे और तिलोत्तमा की रक्षा हो जाएगी। महत्वपूर्ण समय में कौशल दिखाना दोष नहीं होता है देवी। किंतु प्रभु, कौन सहायता करेगा मेरी? किसे भेजूंगी तिलोत्तमा के पास? नारायण नारायण। माता, आपके इस दास के रहते आप क्यों चिंतित हो रही हैं? तिलोत्तमा के पास मैं जाऊंगा माता। तब तो बहुत अच्छा होगा देवर्षि। देवर्षि, ये कमल सत्य, श्री एवं सुंदरता का प्रतीक है। इस कमल से आप तिलोत्तमा की सहायता कीजिए। जो आज्ञा माता। आइए वैद्य जी, आइए आइए। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है हीरानंद। बहुरानी के कमर में औषधि से मालिश कर दी है मैंने। जलन अभी कम हो जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, किंतु एक बात समझ में नहीं आ रही है वैद्य जी। हल्दी के लेप से भला ये कैसे हुआ? कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। तुम लोग भी सुन के चौंक जाओगे। हल्दी के लेप में मिर्ची का लेप मिलाया हुआ था। मैंने बहुत अच्छे से जांच की है। मिर्ची का लेप? हाँ, घर वालों के अलावा किसी का ऐसा करना संभव नहीं है हीरानंद। मुझे लगा था तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, किंतु अभी तो मैं देख रहा हूं कि कुछ और ही हो रहा है। जो भी हो, उस औषधि को दिन में 4 से 5 बार लगाने से आराम मिलेगा। मैं चलता हूं हीरानंद। हाँ वैद्य जी, आप जाइए। नमस्ते। अब भैया, मैं ये कह रहा था कि बड़ी भाभी को जो लेप दिया गया था, हाँ। वो लेप तो छोटी बहू नहीं ने... नहीं सदानंद, हमारे सोचने में कोई तो बहुत बड़ी भूल हो रही है। मैं हीरा पहचानने में भूल नहीं कर सकता सदानंद। नहीं नहीं सदानंद, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो हमसे बड़ी हैं। हम भला उनका न्याय कैसे कर सकते हैं? उससे माँ लक्ष्मी असंतुष्ट होंगी। अब उन्हें कोई काम नहीं करना होगा। अब इस घर के सारे कामकाज मैं अकेले ही करूंगी। समझने को अब बाकी क्या है भैया? वैद्य जी ने हमें सब सच बता दिया है। हमसे भूल हुई है भैया। ऐसा छल किया है कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। अब ये लड़की चली जाएगी। वैद्य जी ने क्या कहा? बड़ी दीदी की जलन ठीक हो जाएगी ना?
अरे बाप रे, बाप रे। जलन थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ा आराम मिला है अब मुझे। ये क्या बड़ी दीदी, आप ऐसी हालत में यहाँ क्यों आई? चलिए आप आराम कीजिए, यहाँ का सारा काम मैं कर लूंगी। आइए। रुको। मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। कैसी कैसी भूल हुई है? इंसान पहचानने में। वैद्य जी हमसे बोल के गए हैं, जिस हल्दी के लेप से आपकी मालिश की गई थी उसमें मिर्ची का लेप मिलाया गया था।